बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अभी हालिया के अंदर मौलाना तारिक मसूद की जो गुस्ताखाना वीडियो वायरल हुई थी, उस पर उलमाए अहले सुन्नत ने उसकी पकड़ की, जिस पर उसने एक अपने उसी बयान का एक वजाहती वीडियो बनाई कि जिसमें इसने कहा कि मेरा कहने का मकसद ये था, मैं ये कहना चाहता था, अगर मेरी ज़बान से ऐसा कुछ निकला है तो मैं इससे रुजू करता हूँ। यानी इस तरह चूं चरा करके उसने वो अपनी तौबा लोगों पर अपनी रिकॉर्ड करवाई थी और इस तरह उसने वीडियो बनाई थी। लेकिन उस तौबा को, उस रुजू को उसके काबिल कबूल नहीं किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। उलमाए अहले सुन्नत ने भी और इनके अपनों ने भी, उलमाए देवबंद ने भी इस पर काफ़ी सारे एतराज़ात किए गए थे कि भाई इसका जो ये रुजूई बयान है ये काबिल कबूल नहीं है। तो बकौल इसके दूसरी जब इसकी वीडियो आती है वजाहती बयान के नाम से कि वजाहत कर रहा है वो अपनी, तो इसने खुद कहा कि मुझको मेरे बड़ों ने भी कहा कि आप दोबारा से इस पर वीडियो बनाएं और अपनी मुकम्मल तौर पर वजाहत और आप प्रॉपर तौर पर इसमें आप तौबा करें, रुजू करें। तो बहरहाल यहाँ पर जो एक बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई देखें, जो ये रुजू कर रहा है जिन बातों से, अब जिस वीडियो के अंदर ये रुजू कर रहा है, जिसको वजाहती बयान ये कह रहा है, यानी अपने उस बयान की अभी भी वजाहत दे रहा है कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था। लेकिन आप उसकी उस वीडियो को उठाकर देखें, मुफ्ती तारिक मसूद की जो वीडियो है उसके अंदर कुल्लम कुल्ला अल्फाज हैं और वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज कलिमात कहे गए हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतालिक नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन बहरहाल इसने जिस तरह भी वजाहती बयान दिया, रुजू किया, और उलमाए अहले सुन्नत ने भी और इनके उलमा ने भी उसको मान लिया। तो बहरहाल हम यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मकसद ये कि देखें, एक बात याद रखिएगा, मौलाना तारिक मसूद साहब, आपका एक बयान है जो कि जिससे मैं खुद मुत्तफिक हूँ और हमारे बहुत से, यानी हमारी यूँ समझ लीजिए तमाम ही उलमा इस बात से मुत्तफिक हैं आपके उस बयान से। वो बयान कौन सा है तो मैं आपको पहले वो सुना देता हूँ, आप उस बयान को सुन लें। मौलाना तारिक मसूद साहब का ही बयान है वो, और इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगर कोई इस तरह के मामलात इनसे दरपेश होते हैं, यानी इनसे कोई इस तरह के कलिमात ज़बान से निकलते हैं, तो आप इसी बयान पर अपने अमल कीजिएगा कि जो आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है जिसमें आपने ये बातें कही हैं, आप खुद अपनी ज़बानी सुन लीजिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। जैसे कि आपने सुन लिया होगा, वीडियो को मुकम्मल देख भी लिया होगा कि जो गुस्ताखी करे और वो फिर तौबा करे तो वो तौबा दिल से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो या आप अपने ऊपर भी गौर कर लीजिए कि आपने जो वजाहती बयान दिया है, आपका जो अंदाज वजाहत है और आपका जो अंदाज है वहाँ पर रुजू का, तौबा का, वो हर एक पे आश्कार है। क्या अंदाज है आपका? ऐसा लग रहा था कि आपको ज़बरदस्ती कोई आपको यहाँ पर खड़ा कर गया है और ज़बरदस्ती आपसे कोई कलिमात आपकी ज़बान से निकलवा रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके दिल में क्या था, आपकी नीयत क्या थी। लेकिन आइंदा आप खुद इसमें एहतियात कीजिएगा, आइंदा अपनी ज़बान पर ऐसे कलिमात ना लाइएगा कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन पाई जाए या सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मुतालिक कोई ऐसा नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल किए जाए, तो एहतियात कीजिएगा। अब की बार तो आपकी इस रुजूई बयान को कबूल कर लिया गया है, लेकिन आइंदा अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर इसको कबूल नहीं किया जाएगा, फिर ये कानूनी कार्रवाई आपके मुतालिक की जाएगी। जैसा कि आपने खुद ने कहा है कि भाई इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, अगरचे वो तौबा भी कर ले, अगरचे वो रुजू भी कर ले, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वो दिल से किया है या नहीं किया, वो आइंदा दोबारा इस तरह के मामलात कर ना जाए। तो इसलिए उसको सजा देना चाहिए कानून को, कि वो अपनी लगाम में रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला
آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس بیان کو آپ بار بار اس کو آپ سنیں کہ آپ کی یہ باتیں خود کے بھی ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں با ادبوں میں رکھے، بے ادبوں سے بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔